क्या आप जानते हैं कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग का अंत हिंदू धर्म के अनुसार, शास्त्रों और पुराणों के अनुसार एक अत्यंत भयावह, उथल-पुथल भरा और निर्णायक समय होगा। यह अंत केवल एक युग का नहीं बल्कि मानवता के अधर्म पर आधारित जीवन का अंत भी माना जाता है। कलयुग का भयावह अंत शास्त्रों के अनुसार अधर्म और पाप का चरम सीमा पर पहुंचना। लोग धर्म और सत्य त्याग कर देंगे। लोभ, ईर्ष्या, धोखा, हिंसा और कामना बास ही जीवन का केंद्र बन जाएगा। पुत्र अपने माता पिता को छोड़ देंगे। स्त्रियां पवित्रता, धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। गुरु शिष्य, भाई भाई के रिश्ते में विश्वास समाप्त हो जाएगा। प्रकृति का विकराल रूप आएगा और भूकंप, सूखा, बाढ़, महामारी और तापमान का असंतुलित हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन इतना भयंकर होगा कि भोजन, जल और हवा तक विषैली हो जाएगी। पशु पक्षी विलुप्त होने लगेंगे और युद्ध और विनाश होने लगेगा। मनुष्य के बीच युद्ध होगा। राष्ट्र एक दूसरे का राष्ट्र संहार होगा। आणविक और तकनीकी हथियारों से पृथ्वी का बड़ा भाग नष्ट हो जाएगा। नैतिक पतन और राजनेता अन्यायी होंगे। न्याय बिकेगा। जो सच्चा होगा वह सताया जाएगा। झूठा ही पूजनीय बनेगा। साधु संतों का अपमान होगा। मंदिरों का भयविचार होगा। कल की अवतार का आगमन, कलयुग का अंत। फिर भगवान कल की अवतार लेंगे। विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि घोड़े पर सवार होकर तलवार से अधर्म का नाश करेंगे। शास्त्रों के अनुसार कल्कि अवतार म्लेच्छों, अधर्मियों लोगों का संहार करेंगे। ब्राह्मण, संत और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि के बाद सृष्टि का अंत और एक नया सतयुग, सत्य युग की शुरुआत होगी। कलयुग की कुल अवधि और अंत का समय। पुराणों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। वर्तमान में कलयुग के लगभग 5127 वर्ष लगभग भाग बीत चुके हैं। यानी कलयुग का अंत अभी हजारों वर्ष बाद होगा, परंतु इसका भयावह प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कलयुग के अंत से पहले लक्षण अपना भी देख सकते हैं। धर्म का पतन, प्रकृति आपदाओं में वृद्धि, पारिवारिक और सामाजिक टूटन, असंतोष, तनाव, मानसिक रोग में वृद्धि, विज्ञान और तकनीकी का गलत उपयोग होगा। निष्कर्ष, कलयुग का अंत अंततः भयावह, परिशोधित और निर्णायक होगा, लेकिन यह अंत एक नई शुरुआत की नींव भी रखेगा। जब सतयुग फिर से लौटेगा, इसका उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना होगा।